मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुमरा शहर में जो समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या शहर की ट्रैफिक को लेकर के है। शहर की ट्रैफिक का मसला कभी भी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लाख कोशिशें, लाख जतन करने के बाद भी ट्रैफिक का मसला जूं का तू रहता है। ख़ास तौर से शाम में और दोपहर के वक्त में जब स्कूल से बच्चे छूटते हैं या स्कूल में बच्चे जाते हैं, उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए आरटीओ ने टू व्हीलर्स को रोड पे जो खड़ी होती है उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। आरटीओ के गाड़ियों को उठाने को लेकर के कुछ विवाद भी होता है कि वहाँ पर लोग चालान के बजाय पैसा वसूली करते हैं और घूस लेकर के गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। इस सिलसिले में आज एमआईएम के टेलर जावेद सिद्दीकी की ऑफिस में एक साहब आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर उनसे कंप्लेन किया था कि हमने गाड़ी के लिए जब पैसा दिया और रसीद मांगी चालान की तो उन्होंने नहीं दिया और यहाँ तक कहा कि जो भी करना है कर लो। इस सिलसिले में जावेद सिद्दीकी से बात किया, साथ में उनसे भी बात किया जो इस मामले के मुतासिर हैं, जिन्होंने पैसा दिया और रसीद नहीं दिया गया। क्या कहा उन्होंने उस मामले को लेकर के, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जावेद भाई, मुमरा में दिन ब दिन जो है ट्रैफिक का मसला कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे आपने भी बहुत सारे वीडियोस बना करके पोस्ट किया है और लाइव किया है। आपने कई मीडिया चैनल्स को आपने इंटरव्यू भी दिया और भी यहाँ पे लोगों ने, किसी ने जैमर दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने टो गाड़ी दी। ट्रैफिक के मसले को लेकर के आपके नज़दीक इसका हल क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मुमरा की जो आवाम है मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि मुमरा शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उस पर सभी लोगों का ध्यान होना चाहिए। जैसे आज हमारे साथ में हमारे दोस्त नबीउल्लाह खान साहब यहाँ पे एक शिकायत लेके आए, जो शिकायत बहुत गंभीर है, उनके मुंह से आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो 2020 से मुमरा शहर में हर रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर की मांग किया और सिग्नल की मांग किया और हमें पेपर दिया गया कि ये काम चालू है। अगर सिग्नल शिमला पार्क में लगता है तो पुलिस ट्रैफिक वहाँ पे फिर तैनात रहेगी और वहाँ पे सिग्नल के पास कैमरा भी लगना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है उसमें कैद होना चाहिए। वहाँ पे एक बड़ी लाइट होना चाहिए ताकि वो चारों तरफ से जो गाड़ी आती है उनके नंबर भी दिखना चाहिए। लेकिन ये संबंध में हमने जब थाने महानगर पालिका को तकरार किया तो उन्होंने कहा कि जब तक मुमरा शहर में ट्रैफिक विभाग हमको इसकी मांग नहीं करेगी तो हम कैसे। जब हमने ट्रैफिक विभाग को मांगनी किया तो उन्होंने बोला हमने तो कई बार जो है इनको लेटर दे चुके कि हाँ यहाँ सिग्नल होना चाहिए। फिर हम टीएमसी से बात किए, उन्होंने कहा कि देखो ये प्रपोजल जो है हम लोग भेज दिया है 54 जगह स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए थाने महानगर पालिका को मंजूरी के लिए, और इंशाल्लाह जैसे मंजूरी होगा हम मुमरा शहर में जो मेन रोड है, रोड के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं वो पहले के जो स्पीड ब्रेकर नेताओं ने खड़े होकर मैंने लगाया, आज उनकी हालात देखिए, खीले बड़े बड़े रोड के ऊपर निकले हुए हैं और गलियों में जो वार्ड में लगे हुए हैं खीले टूटे हुए हैं, डिवाइडर टूटा हुआ है, स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ है। उससे बहुत बड़ी समस्या मुमरा शहर में पैदा हुई है। उस संबंध में मजलिस की टीम सैफ पठान आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में तो भाई काम तो होगा। अब एक दिन में तो काम नहीं होगा, काम तो इसकी हम आवाज़ उठाते रहते हैं और आवाज़ जब तक उठेगी जब तक काम नहीं होगा। ठीक है, आपसे हम बात करते हैं। पहले आप बताइए सर कि आपकी क्या कंप्लेन है आरटीओ को लेकर के? ऐसा है कि आज हफ्ता 10 दिन पहले स्टेट और महाराष्ट्र बैंक के सामने हमारी बाइक खड़ी थी 3493 कार थी कि वो थी नहीं बाइक थी स्कूटी, हाँ वो खड़ी थी और मैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए अंदर गया, बाहर आया तो मेरी बाइक वहाँ नहीं थी। मैं पहले तो गया वहाँ पुलिस स्टेशन जहाँ जाती है बाइक, तो वहाँ मालूम हुआ कि नहीं आप यहाँ बाइक नहीं है।
आपकी बाइक वहाँ जाएगी बाईपास पे। तो ये तो पहली बात तो ये है कि इतना परेशान करते हैं उठाने के बाद भी कि आदमी को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अब पहले से अगर ये रहे कि आपकी बाइक यहाँ जाएगी तो आदमी वहाँ जाएगा, कोई एरिया भी इनका तय नहीं है। ऐसे ही सारा काम इनकी धांधली में चल रहा है। और जब वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ से आने के बाद यहाँ बाईपास पे गया हूँ, तो जब बाइक लिया हूँ तो वो बोले कि 400 रुपया दे दो। मैंने 500 रुपया उनको दिया, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझको रसीद दे दो, पावती दे दो, तो बोला पावती नहीं देंगे। बाहर भी उनके 2 आदमी बैठे थे जो गाड़ी वाड़ी निकाल के देते हैं, और अंदर केबिन में, तो उनसे 400 उन्होंने रुपया लिया और कोई पावती मुझको नहीं दिया। आपने पावती मांगी थी उनसे? मैंने पावती मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझको कहा कि मैं पावती नहीं दूंगा। तो ये क्या मामला है ये समझ में नहीं आता। जितना भी उनका चार्ज होता मैं पावती देने के लिए तैयार हूँ, और तैयार था कि मैं पावती मुझको दो और मैं पैसा देता हूँ। फिर भी मैंने 400 रुपया मुझसे लिया उन्होंने, और कहा कि नहीं जाओ, तुमको जो करना है करो। 400 रुपये लेके आपको गाड़ी वापस कर दिया उन्होंने? हाँ, गाड़ी दे लेकिन दिया। पावती कोई नहीं दिया? पावती कोई नहीं दिया मुझको, और ये भी बोले कि जाओ तुमको जो करना है करो। जाहिद भाई, आप बताइए, अभी ये इतना बड़ा करप्शन बताया था कि ये करप्शन ये है कि इसमें रिश्वत और घूस जो है शुरू हो गया है, क्या बताएंगे इस मामले में? मैं देखो इसके बारे में काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहा था कि जो मुमरा शहर का मुख्य द्वार है, जैसे रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मैंने देखा कि 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद वहाँ कोई रिक्शा वाला कौसा आने को तैयार नहीं होता। हमारी माँ बहनें वहाँ से पैदल चल के आती। जब हमारे पास तकरार आया तो मैंने कई बार कंप्लेन किया ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर हैं यहाँ के, लेकिन उस पर कोई अमल रद्द बदल नहीं हुआ। फिर मुझे मजबूरन जो है थाने वाहितुक विभाग के डीसीपी को एफटीपी के ज़रिए मैंने एक लेटर दिया कि मुमरा शहर में सिर्फ हर जगह में, जैसे शिमला पार्क हो गया है, सुन्नी कब्रस्तान हो गया है, आपको किस्मत कॉलोनी हो गया, आपको मुमरा इंग्लिश स्कूल हो गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, जब स्कूल छूटती है वहाँ पे बच्चे हमारे आते जाते हैं और उससे और ट्रैफिक होती है। अगर सिटी लेके अगर एक वहाँ पे हवलदार हर जगह पे खड़ा रहेगा सिर्फ ट्रैफिक हटाने के लिए, तो खुदा की कसम इंशाअल्लाह ट्रैफिक नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हैं हमने सबूतों के आधार पे काफ़ी न्यूज़ें भी चलाई कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं तैनात होती। मुझे मजबूरन फिर मौजूदा मुख्यमंत्री को मैंने पत्र दिया कि मुमरा के जो अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो उसके संबंध में मैंने उनको तकरार किया। मुमरा शहर की 10 से 15 लाख की आबादी वाली शहर में पुलिस तैनात होना चाहिए, पुलिस बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने फिर गया 7 दिसंबर को एसीपी जो मैडम है उनको मिला। उन्होंने फिर मुमरा के सीनियर से बात कुछ की, लेकिन उस पर कोई रद्दो बदल नहीं हो रहा है। वो उस दिन शायद वो एसीपी मैडम भी यहाँ पे आई थी, और मैडम जो है यहाँ पे कोई नेताओं के या कोई बिल्डरों के यहाँ जाके वहाँ पे सलाम दुआ भी हुआ, वहाँ पे बैठे हुए मामला को हुआ, लेकिन आज तक वो काम को उन्होंने किए नहीं। तो इंशाअल्लाह इस काम के लिए, जैसे हमारे खान साहब एक अच्छी बात कही है कि अगर जनता पैसा दे रही है, हाँ, लोग गलत कर रहे हैं, तो पौती होना चाहिए, ताकि सरकार को तो मालूम पड़े कि अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद जो है वो पैसा जो है सरकार को आ रहा है। तो सरकार को भी ये लोग धोखा दे रहे हैं, जनता को भी क्यों धोखा दे? जब सरकार को धोखा दे रहे तो जनता को धोखा क्यों दे रहे? भाई, ट्रैफिक का मसला जब भी होता है तो यहाँ पे जो इन्होंने हल निकाला है वो ये है कि पार्किंग की, नो पार्किंग की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ, अब सिर्फ 2 पहिया गाड़ियाँ उठा के ले चले जाते हैं भाई साहब, और जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उसका जैमर रोड पे लगा देते हैं। ये हल है क्या? भाई एक बात बोलूं लारी साहब, आप न्यूज़ वाले आप देखे होंगे रोड के ऊपर उन नेताओं के बैनर फोटो लग के वहाँ पे संस्थाएं बनाई गई हैं। किसने आवाज़ किया, किसने परमिशन उनको दिया रोड के ऊपर, कौन सा कायदा में है? सब साफ करो ना रोड पे। तो ये गरीब जनता की जो मोटरसाइकिल उठा के इनके ऊपर कार्रवाई कर रही, इससे ट्रैफिक खत्म होगी क्या? नहीं होगी। ये सिर्फ धंधाबाज हैं, ये धंधे कर रहे हैं। मुमरा शहर को उल्लू बना रहे हैं। देखो थाना में क्यों नहीं हो रहा, कलवा में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ की लीडरान जो है
वो वसब रखते हैं, इसलिए वहाँ के अधिकारी कोई वहाँ पे गलत काम नहीं करते। मुमरा में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो वसब से रहे, डर के मारे कोई ऐसा काम ना करे। ये तो सब उन्हीं के लोग हैं, ये वही लोग उनको हार पहनाते, उनको मिठाई खिलाते, यही नेता लोग उनको वाहवाही करते कि ये साहब बहुत। शक्कर डालने का काम मुमरा शहर में बंद होगा तो मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या हल होगी और भी बहुत सी समस्याएं होंगी, वो खत्म। ये नहीं चुनाव आया तो जोड़ गांठ का काम चालू, अभी तुमको याद आया जोड़ गांठ कर रहे हो। इसके पहले 15 साल आप उसी पार्टी में रहे होंगे तो आप उस टाइम पे चुप रहे, तमाशा देख रहे, अभी तुमको याद आई। तो मैं उन नेताओं को बोलता हूँ, अगर शहर के लोगों के लिए काम करना है तो एक सही रास्ते पे चलो ताकि जनता को फ़ायदा मिलना हो। और ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह हम जो है लगे हुए, मजलिस की टीम लगी हुई है। ट्रैफिक की समस्या इंशाल्लाह हल होने के लिए हम हमेशा तकरार करते हैं और उसके लिए हम बराबर रोड पे निकलते, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम उन आला अफसरान को बताते हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, अब देखना है ये अफसरान क्या करते हैं। और अगर यही हाल रहा मुमरा में, अगर जो मैं स्कूल जहाँ जहाँ है वहाँ पे अगर पुलिस तैनात नहीं करते तो उसके लिए हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।